آج کے अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, कतर ने तुर्की को अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, कौन से बड़े अहम फैसले कर लिए। अमेरिका और रूस के बाद चीन ने भी सबसे बड़ा गैर जोहरी बम तैयार कर लिया। तुर्की और रूसी सदर की मुलाकात जल्द मुतवक्का। अगर पाकिस्तान ये काम करे तो हम भी इसका साथ देंगे, भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अचानक चीन के दौरे पर पहुंच गए। हम आपको ये चीज देने के लिए तैयार हैं, ईरान ने भारत को बड़ी पेशकश कर दी। पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील कराने का फैसला, अब किस रंग की शर्ट और पैंट पहनेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, और अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माजिद अली, और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। कतर ने तुर्की को अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत दे दी। कतर और तुर्की के दरमियान एक खुफिया दफाई माहिदे का इंकशाफ हुआ है। इस समझौते के तहत कतर ने तुर्की को अपनी सरजमीन पर एक फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत दी। अरब टीवी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान इस पुरअसरार मुआहदे की तफसीलात एक स्वीडिश वेबसाइट के जरिए लीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क और कतर के दरमियान अस्करी समझौते की कई पुरअसरार शराइत हैं। ऐसे लगता है वो शराइत दानिश्ता और किसी तयशुदा मंसूबे का हिस्सा हों। ये शराइत तुर्की के सियासी अगराज व मकासद और हुक्मरान जमात की पॉलिसियों को जाहिर करती है। मुआहदे की एक शर्त यह है कि कतर अपनी फिजा और समंदर को तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान व खलीजी खित्ते में अपने नजरियात की तरवीज के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। अलावाजी तुर्क सदर के जाती और शख्सी अहदाफ मफादात को यकीनी बनाने में दोहा मदद फराहम करेगा। इस मुआहदे के तहत नेटो का रुकन होने के बावजूद किसी भी कार्रवाई में तुर्की अपनी फौज को भी इस्तेमाल कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे कई खतरनाक पहलू रखते हैं। खित्ते में किसी भी किस्म की कशीदगी की सूरत हाल में तुर्की खामख्वाह जंग में उलझ सकता है, जिसका तुर्की के मफादात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ट्रंप मोदी टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और हिंदुस्तान के तजारती खसारे को कम करने के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बयान में कहा गया है कि बातचीत में अमेरिका हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने में भी इत्तफाक किया गया। ट्रंप और मोदी ने टेलीफोन पर सिक्योरिटी अमूर के मामलात पर गुफ्तगू करते हुए हिंदुस्तान और बहरुल काहल के खित्ते में पाए जाने वाले सलामती के खदशात पर भी तवज्जो मरकूज की। खबर के तीसरे हिस्से में बात करेंगे। अमेरिका और रूस के बाद चीन ने भी सबसे बड़ा गैर जोहरी बम तैयार कर ली। चीन ने बम को मदर ऑफ ऑल बम का नाम दिया है। 5 से 6 मीटर लंबाई का ये गैर जोहरी बम साइज और वजन में अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बम से छोटा है, लेकिन तबाही फैलाने में इससे कहीं बढ़कर। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम के मुताबिक चीनी साख्ता बमों की मां को H-6 के बमबार तैयारे के जरिए गिराया गया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस गैर जोहरी बम को चीनी साख्ता मदर ऑफ ऑल बम का नाम दिया गया है, जिसकी वीडियो और तस्वीर चीनी दफाई कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुज़िश्ता माह के इख्तिताम पर वेबसाइट पर जारी की थी। चीनी माहिरीन का कहना है कि चीनी साख्ता मदर ऑफ ऑल बम्स का साइज अमेरिकी बम से छोटा है, ताहम ये तबाहकारी की ज्यादा सलाहियत रखता है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बम की तबाहकारी की सलाहियतें अवाम को दिखाई गई हैं। चीन की जानिब से इस बम के लिए अमेरिकी नाम मदर ऑफ ऑल बमों की मां ही इस्तेमाल किया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी साख्ता बमों की मां की लंबाई 5 से 6 मीटर है और इसके नतीजे में होने वाले धमाके के नतीजे में टारगेट्स इलाके को तबाह किया जा सकता है। इस बम को खुसूसी तौर पर जंगलात के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम के नतीजे में फैलने वाली तबाही से दुश्मन का दफाई निजाम टूट जाता है।
और इतना इलाका क्लियर हो जाता है कि वहां बआसानी हेलीकॉप्टर के जरिए फौजियों को उतार कर मजीद ऑपरेशन किए जा सके। न्यूज के तीसरे हिस्से में बात करेंगे तुर्क और रूसी सदर की मुलाकात जल्द मुतवक्का। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात जल्द मुतवक्का है। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा शाम से अमरीकी फौज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। शाम में खाना जंगी के दो अहम फरीक ममालिक के सदरों ने हाल ही में G20 इजलास के मौका पर साइड लाइन पर मुलाकात की थी। वाज़ेह रहे कि तुर्की शाम में बागी ग्रुपों की हमायत करता है, जबकि रूस और ईरान असद रजीम के हामी हैं। खबर के चौथे हिस्से में बात करते हैं, अगर पाकिस्तान ये काम करे तो हम इसका साथ देंगे। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ ने बड़ी पेशकश कर दी। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो भारत पूरा साथ देगा। यकीन है कि दोनों ममालिक मिलकर इस खतरे का कामयाबी से मुकाबला कर सकते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरा से लड़ने के लिए तैयार की गई कौमी सलामती पॉलिसी के तहत इस तरह के माहौल की तामीर की कोशिश की जा रही है जिसमें माशरे के हर तबके को तरक्की और तरक्की के मौका मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि कानूनी और बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए ताकि दहशतगर्दी से मौसर तरीके से निपटा जा सके। खबर के पांचवें हिस्से में बात करेंगे शुमाली कोरिया के रहनुमा का दौरा चीन। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के मीडिया ने दौरे की तस्दीक करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अपनी अहलिया और मुज़ाकरातकारों के हमरा निजी ट्रेन के जरिए चीन पहुंचे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। किम जोंग उन ये दौरा अपने चीनी हम मनसब की दावत पर कर रहे हैं। ताहम इस दौरे की दीगर तफसीलात अभी मंजरे आम पर नहीं लाई गई। चीनी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर जुमेरात तक चीन में क़ियाम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, हम आपको ये चीज देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने भारत को बड़ी पेशकश कर दी। ईरान ने भारत को अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत के लिए अपने दफातर की पेशकश कर दी। ईरान ने तालिबान पर अपना असर तस्लीम करते हुए कहा कि वो भारत की इस सिलसिले में मदद के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक भारत सरकारी सतह पर तालिबान के साथ बातचीत के अमल में शरीक नहीं, ताहम ईरान और तालिबान की मास्को और तेहरान में बाज़ाब्ता बातचीत हो चुकी है। भारतीय अखबार ने अपने ज़राए के हवाले से लिखा है कि ईरान ने अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भारत को अपने दफातर देने की पेशकश कर दी। ईरान का कहना है कि इनका तालिबान पर असर व रसूख है और उन्होंने हमेशा इस असर व रसूख को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर भारत चाहता है कि इसे इस्तेमाल किया जाए तो इन्हें खुशी होगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करेंगे, पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। आईजी पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी ने नीले रंग की शर्ट और गहरे नीले रंग की पैंट की सिफारिश कर दी है। वर्दी के डिजाइन और कपड़े की क्वालिटी का फैसला आरपीओज और डीपीओज की मीटिंग में किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सखेरा ने 2017 में पंजाब पुलिस की काली यूनिफॉर्म तब्दील करके ओलियो ग्रीन कर दी थी। तब से लेकर आज तक पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की तब्दीली एक मुअम्मा बनकर रह गई। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।